नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रवाह के कार्यपत्रक 21 से लेकर 25 तक उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम कार्यपत्रक 21 का अध्ययन करते हैं। इसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण की, जिसमें विशेषण शब्दों को समझकर पढ़कर समझना तथा वाक्यों में प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से जो विशेषता बता रहे हैं उन शब्दों को छांट कर लिखना है। विशेषण शब्दों को क में जैसे काला हिरण बहुत सुंदर है, तो इसमें जो विशेषण शब्द है काला है और सुंदर है, ये इसने छांट के लिख दिए हैं। अब हमें आगे वाले प्रश्नों में से इसी तरह विशेषण शब्द छांटने हैं। ख में जैसे दिया हुआ है हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो यहाँ हम जो विशेषण शब्द है ऊंचा उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ग में है बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ जो विशेषण शब्द है पौधों की विशेषता बताने वाले हैं, तो यहाँ हरे भरे लिखेंगे। उसके बाद घ में कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम जो विशेषण शब्द है 30 वो लिखेंगे। उसके बाद अंग में दिया है यह गन्ना बहुत मीठा है, तो यहाँ जो मीठा शब्द विशेषण है तो मीठा लिखेंगे। च में लिखा हुआ है सभा में कम लोग आए, तो यहाँ लोगों की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो कम है, तो यहाँ कम शब्द लिखेंगे। छ में लिखा है सारी घास गाय को खिला दो, तो यहाँ जो इस वाक्य में जो विशेषण शब्द है वो सारी है, जो घास की विशेषता बता रहा है, तो आगे लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, दिए गए बॉक्स में से विशेषण शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। तो विशेषण शब्द दिए हैं उनसे वाक्य पूरा करना है। तो विशेषण शब्द है जैसे मीठा, अंधेरा, आगे, रंगीन, चौथा, ताज़ा, गुलाबी, ये जो विशेषण शब्द है इनसे वाक्य पूरा करना है। जैसे क में लिख रखा है यह आम बहुत मीठा है। उसके बाद ख में लिखा है गली में मकान मेरा है, तो यहाँ लिखेंगे जो गली में चौथा मकान है वो मेरा है, तो चौथा शब्द लिखेंगे। ग में है कमरे के भीतर है, तो कमरे के भीतर लिखेंगे। इसमें वाक्य पूरा करने के लिए विशेष लिखेंगे अंधेरा, कमरे के भीतर अंधेरा है। उसके बाद घ है कार को का पहिया पंचर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे आगे, कार का आगे का पहिया पंचर हो गया। उसके बाद अंग में है पलंग पर चादर बिछी है, तो यहाँ रंगीन लिखेंगे, रंगीन चादर बिछी है। जय में लिखा हुआ है यह गाजर बहुत है, तो यहाँ हम ताज़ा शब्द लिखेंगे, ताज़ा। उसके बाद जय में है रूबीना ने रंग का फ्रॉक पहना है, तो यहाँ लिखेंगे गुलाबी, गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना है। इसके बाद कार्यपत्रक 22 है, जिसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग तथा वचन युक्त वचनों की पहचान कर पाना। जिसमें से पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। अलग अलग लिखना है। जैसे इसमें पहले में लिख रखा है स्त्रीलिंग और फिर लिखा है पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में जैसे टीना है इसने लिखा हुआ है। इसके बाद देवी है, माता है, किताब है, यमुना है और चिड़िया है, ये सब सारे स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद हम पुल्लिंग शब्दों को लिखेंगे। पुल्लिंग शब्द में राम, बैल, भाई, गायक, शेर और जोगी, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन के साथ मिलान करना है। तो एक वचन एक तरफ है, बहुवचन एक तरफ है, इनका मिलान करना है। जैसे कन्या का बहुवचन हो जाएगा कन्याएं, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, मैं का हम, फूल का फूलों, इन शब्दों को आपस में मिला देंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। तो इसमें क में है घर का काम करती है, आगे पिता लिखा है, तो पिता का स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, तो पिता का स्त्रीलिंग हो जाएगा माता। ख में है राखी बांधती है और आगे भाई शब्द लिखा है, तो भाई का स्त्रीलिंग बहन हो जाएगा, तो बहन राखी बांधती है, ऐसे वाक्य पूरा हो जाएगा। ग में है सुंदर नृत्य करती है, मोर, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी है, तो मोरनी लिखेंगे। घ में है कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई, कवि का स्त्रीलिंग लिखना है, तो कवयित्री हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तो बहुवचन लिखने हैं, बच्चा का बहुवचन बच्चे हो जाएगा।
ख में है महिलाएं, महिला तो महिलाएं हो जाएगा। ग में खिलौना है तो बहुवचन खिलौने हो जाएगा। घ संतरा का बहुवचन संतरे लिखेंगे। अंग में घड़ी है तो घड़ियाँ हो जाएगा और नदी का नदियाँ लिखेंगे। इसके बाद हमारा कार्यपत्रक 23वां है। इसमें दक्षता है संदर्भ के अनुसार कहानी या कविता को आगे बढ़ा पाना। इसमें कहानी नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और कहानी में दी गई खाली जगह पर शब्दों को भरिए। कहानी है और उसमें शब्द भरने हैं जो इसमें दे रखे हैं। तो इसमें हम कहानी को पूरी करते हैं। उसमें है घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने को रोका। तो यहाँ घोड़े लिखेंगे, घोड़े को रोका क्योंकि वो घोड़े पर सवार था। वह स्वयं तो पेड़ की छांव लिखेंगे, छांव में आराम करने लगा तथा फिर लिखेंगे घोड़े को उसने चरने के लिए फिर लिखेंगे मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ फिर लिखेंगे दूर निकल गया जहाँ से कोई, यहाँ लिखेंगे घोड़े को हाँककर अपने साथ ले गया लिखेंगे। कुछ समय पश्चात यात्री को, उसके बाद अपने लिखेंगे, अपने घोड़े की चोरी के विषय में यहाँ लिखेंगे पता लगा। उसने इधर उधर नज़र, यहाँ दौड़ाई लिखेंगे, दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे, यहाँ डंडा लिखेंगे, डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने यहाँ वह लिखेंगे, डंडा उठाया और गांव में यहाँ पहुंचकर लिखेंगे, पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जिसने भी, यहाँ भी लिखेंगे, जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है वह, यहाँ मुझे लिखेंगे, मुझे तुरंत वापस लौटा दे। एक, इसके बाद लिखेंगे अजनबी को गांव में इस प्रकार, यहाँ चिल्लाते लिखेंगे, चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास, यहाँ लिखेंगे एकत्रित हो गए। यात्री ने एक, फिर लिखेंगे बार फिर चिल्लाते हुए कहा मैं, फिर यहाँ लिखेंगे चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि, फिर यहाँ वह लिखेंगे, वह मेरा घोड़ा लौटा दे। फिर लिखेंगे नहीं तो मैं वही करूँगा जो पहले किया था। डर के, यहाँ लिखेंगे मारे भयभीत चोर ने यात्री को, यहाँ लिखेंगे उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने, यहाँ लिखेंगे घोड़े को पाकर खुश हुआ। यहाँ लिखेंगे एकत्रित हुए लोग चोर यात्री के पास, यहाँ लिखेंगे आए तथा बोले यह तो बताइए, यहाँ लिखेंगे कि आपने पहले क्या किया था। तो यात्री बोला मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था। यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ये हमारी कहानी पूरी हो गई। इसमें हम सभी रिक्त स्थान में एक एक शब्द भरेंगे। उसके बाद कार्यपत्रक 24 है, दक्षता शुद्ध लेखन कर पाना। जो अशुद्ध शब्द है उनको शुद्ध करके लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द है उनको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ शब्द पहला लिखा है बाहर, तो बाहर शब्द शुद्ध है, इसको बाहर करके भी लिख सकते हैं हम, और बाहर ये भी शुद्ध है। उसके बाद शब्द है शारीरिक, तो शारीरिक शब्द जैसे शारीरिक लिखा है तो ये भी शुद्ध शब्द है। अधीन है, इसका अधीन करेंगे। दिवाली है, इसकी मात्रा बड़ी कर देंगे, द की दिवाली हो जाएगा। पत्नी, मात्रा बड़ी लगाएंगे तो पत्नी हो जाएगा। बीमारी में बी की मात्रा बड़ी लगाएंगे, बीमारी शुद्ध हो जाएगा। चिन्ह में है आधा होता है, न पूरा होता है, तो चिन्ह शुद्ध करके लिखेंगे। और मिठाइयाँ इसमें हम शुद्ध करके लिख देंगे। दूसरा है अशुद्धियाँ दो तरह की होती है, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्य है, इनको शुद्ध करके लिखना है। पहला वाक्य है बाहर से कोई को बुला दो, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे बाहर से किसी को बुला दो। दूसरा वाक्य है वहाँ अनेकों लोग थे, तो इसको शुद्ध करेंगे वहाँ अनेक लोग थे। अनेक बहुवचन होता है, खुद ही अनेकों इसका नहीं होता, तो अनेक लोग थे। तीसरा है मेरे को बहुत तुम्हारे से कुछ कहना है, मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है, इसको शुद्ध रूप लिखेंगे मुझे तुमसे कुछ कहना है या मुझे तुम्हें कुछ कहना है।
इसके बाद चौथा है नाना जी खाना खा ले, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा नाना जी खाना खा लो या खाना खा लीजिए। इसके बाद पांचवा है लड़का पढ़ रहे हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य लिखेंगे लड़का पढ़ रहा है या फिर लड़के पढ़ रहे हैं। छठा है दिव्या को 3 भाई हैं, तो शुद्ध वाक्य करेंगे तो दिव्या के 3 भाई हैं। सातवां है विपुल खाना खाता खाता सो गया, तो शुद्ध करके लिखेंगे विपुल खाना खाते खाते सो गया। आठवां है तुम तुम्हारा काम करो, इसका शुद्ध रूप लिखेंगे तुम अपना काम करो। नौवां वाक्य है कृपया करके मेरी बात सुनिए, तो यहाँ लिखेंगे इसका शुद्ध रूप कृपया मेरी बात सुनिए। इसके बाद 10वां है क्या आप दूध पी लिए हैं, तो शुद्ध लिखेंगे क्या आपने दूध पी लिया है। इसके बाद कार्यपत्रक 25 है दक्षता दी गई गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो एक जो गद्य है इसको पढ़ेंगे। गर्मियों के दिनों में एक चिंटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चिंटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चिंटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चिंटी के पास फेंक दिया। चिंटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। चिंटी ने पत्ते पर से छलांग लगाई। किनारे पे आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। तो यह एक कहानी दी गई है। अब इस कहानी में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कबूतर ने चिंटी के लिए पत्ता फेंका, किस लिए फेंका था। 3 विकल्प है चिंटी को डराने के लिए, चिंटी का मजाक उड़ाने के लिए या चिंटी की मदद करने के लिए। तो हमारा उत्तर आएगा तीसरा, चिंटी की मदद करने के लिए। इसमें सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं। 2 विकल्प है परेशानी में कोई मदद न मिलना या परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। तो हमारा विकल्प दूसरा सही है, परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। तो इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है कबूतर के स्थान पर यदि आप होते तो चिंटी की मदद कैसे करते। तो इसका उत्तर लिखते हैं। आप अपने हिसाब से भी सोच कर लिख सकते हैं। हम चिंटी को बाहर निकाल देते जिससे वह बच जाती, या हम भी चिंटी के पास कोई पत्ता डाल देते या चिंटी को किसी तिनके पर चढ़ाकर हम बाहर निकाल देते, तो हम उसकी जान बचा सकते थे, उसकी मदद कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है क्या आपने कभी किसी की मदद की है। अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने मदद की है वो आप इसको यहाँ अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे हाँ मैंने एक फल वाले की मदद की थी, जब उसके फल गिर गए थे तब मैंने उसको फल चुनने में मदद की थी। इसके बाद 5वां दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे। कुछ स्थितियाँ दी गई है इसमें आप अपने हिसाब से सोचकर भी हम क्या कर सकते हैं उस समय उत्तर देने हैं। जैसे स्कूल में भूकंप आने पर आप क्या करोगे। तो स्थिति में आप जैसे उत्तर लिखेंगे सभी बच्चों को लेकर खुले मैदान में भाग जाएंगे, खुले मैदान में चले जाएंगे। घर का पता भूलने पर तो इसमें या तो किसी बड़े व्यक्ति से पूछेंगे या किसी जानकार से पता करेंगे। इसके बाद घर में चोर घुसने पर क्या करेंगे। घर में चोर घुसने पर ज़ोर से चिल्लाएंगे और पुलिस को सूचना देंगे। आप अपने हिसाब से सोचकर उत्तर दीजिए आप कि आप इसमें इस समय आपके समय जब ऐसी समस्या आ जाए तो आप क्या करोगे। उसके बाद है परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर आप क्या करोगे। तो उस स्थिति में आप उस समय क्या करोगे वो आपको लिखना है। जैसे प्रश्नों के उत्तर है हम सोच समझ कर देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का जो कार्यपत्रक है ये पूरे हुए। धन्यवाद।